नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह टीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। क्या है भौतिक विज्ञान? क्लास 10 तक की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है हमारा चैप्टर? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारी पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश क्या है आइए समझते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है? एक वस्तु है। इस पर से एक दूसरी प्रकाश आ रही है, उस पर प्रकाश पड़ी और उसके बाद क्या, वो सीधी रेखा में वो निकल गई। तो इससे क्या पता चला कि ये हमारी जब रेखा, हमारी वह प्रकाश जो आया और वस्तु के ऊपर पड़ा तो हमारा वस्तु क्या हुआ? दिखने लगा हमें। अगर प्रकाश हमारे ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर ना पड़े तो क्या होगा? ये वस्तु के ऊपर तो हमारा वस्तु दिखाई नहीं देगा। जैसे हमारा ये प्रकाश यहाँ पे ये हमारा वस्तु हुआ, ये वस्तु पे अगर हमारे पास क्या हो, अगर ये से अंधेरे में रख दें, अगर प्रकाश ना पड़े तो हमें क्या होता है? रात में, जैसे समझ के रात में हमें क्या होता है? वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जब तक उस पर हम टॉर्च या लाइट का प्रयोग ना करें तब तक वो क्या होता है? हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा हमारा हेडिंग है प्रकाश की किरण। क्या है हेडिंग हमारी? प्रकाश की किरण। इसको समझते हैं। प्रकाश का सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, कभी भी वो तिरछा नहीं चलेगा। वो भी जब भी कहीं से भी प्रकाश दिखाई देगा या फिर आएगा, क्योंकि घर में भी प्रकाश आ रहा है तो कैसे? एकदम सीधी रेखा में प्रकाश हमारे घरों में आता है। अगला हेडिंग है आपका किरण पुंज। क्या है अगली हेडिंग हमारी? किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? एक होता है समांतर किरण। क्या होता है? समांतर किरण। समांतर किरण का मतलब क्या है? जो प्रकाश एक समान रेखाओं से, कैसे? एक समान रेखाओं से सीधी रेखा में चले, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर किरण कहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है अभिसारी किरण। क्या होगा? अभिसारी किरण। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश कई माध्यमों से गुजरते हुए आता है हमारे पास, तो उससे हम क्या करते हैं? एक ही किरण पुंज पे, एक ही पॉइंट पे हम एकत्रित कर ले, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा वाला है अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? प्रकाश एक ही बिंदु से कई माध्यमों में निकलकर फैल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे क्या होता है? जैसे हमारी टॉर्च होती है, क्या एक ही बिंदु होता है, उससे क्या होता है? हमारे टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो क्या है? कई माध्यमों में फैल जाता है वो। हमारा अगला हेडिंग है प्रकाश की महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है हमारी अगली हेडिंग? प्रकाश के महत्वपूर्ण बिंदु। आइए समझते हैं इसको। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है प्रकाश हमारा? विद्युत तरंग। यहाँ पे प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या करते हैं? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तु को देख सकते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका हेडिंग, देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास प्रकाश पारदर्शी माध्यम। कैसे प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, जल आदि में से गुजर सकता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास प्रकाश सरल कैसे चल रहा है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है।
कैसे चलता है प्रकाश? प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलेगा। ठीक। छठवां पॉइंट है हमारे पास, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसे होता है? प्रकाश चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। हमारे पास सातवां पॉइंट है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, कहाँ से? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या हो रहा है? अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अपवर्तन हम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। अगला पॉइंट है, आठवां पॉइंट है हमारे पास, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। क्या है? यहाँ पे देखिए मंडल लाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे दृश्य जो प्रकाश होगी उसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है। आप इसे हमारे नोट्स से कॉपी करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। ठीक। और आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। अगला हमारा पॉइंट है, प्रकाश का विवर्तन। क्या है? प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ में रखे अपारदर्शी वस्तु अत्यंत, क्या है? अत्यंत छोटा हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर घूमने की प्रवृत्ति दर्शाता है। क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्रकाश जा रहा है और प्रकाश जाते हुए क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, उस बिंदु के क्या होता है, पारदर्शी में चारों तरफ घूम के फिर क्या हो जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है। तो देखते हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस माध्यम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस माध्यम को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। यही क्या कहलाएगा? प्रकाश का, ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का विवर्तन। अगर प्रकाश सीधे रेखा में आ रहा है, कोई कण उसके बीच में आ जा रहा है, तो इसके किनारों से होकर फिर से उसी सीधी रेखा में वह चला जाएगा। ठीक है। अब आपके लिए अगली हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग? प्रकाश का परावर्तन। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसकी परिभाषा पहले समझ लीजिए। क्या होता है परिभाषा? जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में, क्या हो? प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाता है? यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके दो नियम होते हैं। देखिए अगला हेडिंग है आपके लिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम। यह भी प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपका, ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे समझते हैं चित्र में। ये देखिएगा, आपतन कोण ये है हमारा, और परावर्तन कोण कौन सा है? ये, जिसे हम क्या कहते हैं? आई से डिनोट करते हैं, और किससे? आर से। आपतन कोण परावर्तन कोण जिसे हम आई और आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 90 अंश का होगा तो ये भी कितने का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक। अगर ये 60 अंश का बना रहा है तो ये भी कितने का? 60 अंश का ही कोण बनाएगा। ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नियम है हमारे पास, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक। क्या हो रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही तल पे होते हैं। यहाँ पे समझते हैं हम चित्र में, आपतित किरण और क्या? परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या हो रहा है? पर अभिलंब
तीनों किस पे, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर समझिएगा चित्र में। यहाँ पे जो हम यह डर डर दर्शाए हुए ये क्या है, एक डर हम यहाँ पे कोई समतल दर्पण लिए हैं, उस दर्पण पे क्या है, ये लेप है, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये लेप है। ठीक, इन पेन से लिख दे रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को लेप कहते हैं। ठीक, या तो इसे किसी किसी लेप करता है, ये रेड मरकरी का होता है, लिख दे रहे हैं रेड मरकरी का होता है, या चांदी का, किसका, चांदी का होता है। ठीक, यहाँ पे समझते हैं पहला नियम लिख, प्रकाश परावर्तन के नियम का पहला नियम समझते हैं। यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण, कोण आई और कोण क्या होता है आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु तीनों किस पे होते, एक ही तल पे होते हैं, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों अभिलंब पे क्या होते हैं, होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ से फिर से कोई परिभाषा चाहे देख लीजिए, नहीं याद हुआ तो। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये अगला देखते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे का जो पार्ट होगा, आगे की हेडिंग हम आपको कल बताएंगे। ठीक, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।